हेलो, मैं दिविता शर्मा और आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे रियल एनालिसिस का सब टॉपिक इम्प्रॉपर इंटीग्रल। इसके दो लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। तो इस पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था यहाँ पे डेफिनेशन, टाइप ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल एंड टेस्ट फॉर द इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। तो फर्स्ट काइंड का जो टेस्ट है फॉर द इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ये हमने फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर मतलब हमने यहाँ पे पहले लेक्चर ऑफ द इम्प्रॉपर इंटीग्रल में कवर किया हुआ है। ठीक है, फिर इसके बाद अब हम यहाँ पे टेस्ट देखें तो सेकंड काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल का हम टेस्ट देख सकते हैं। एंड देन इसके बाद हमने यहाँ पे कवर किया हुआ है कंपैरिजन टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट फॉर द टेस्ट ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ द इम्प्रॉपर इंटीग्रल। ये हमने सेकंड पार्ट ऑफ द लेक्चर मतलब सेकंड लेक्चर ऑफ द इम्प्रॉपर इंटीग्रल में कवर किया हुआ है। आज के लेक्चर में जो हम कवर करने वाले हैं वो क्या कवर करने वाले हैं, पी टेस्ट कवर करेंगे फॉर द टेस्ट ऑफ द इम्प्रॉपर इंटीग्रल। एंड यहाँ पे हम नेक्स्ट कवर करने वाले हैं डिरिचलेट टेस्ट फॉर द टेस्ट ऑफ द टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ द इम्प्रॉपर इंटीग्रल। ठीक है, तो ये हम कवर करेंगे। फिर इसके बाद हम यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे, दो चार प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पूरा इम्प्रॉपर इंटीग्रल इतना ही है जितना हमने ये 3 लेक्चर में पढ़ पाएंगे। और इसके अलावा इम्प्रॉपर इंटीग्रल इन द टॉपिक रियल एनालिसिस, इससे ज़्यादा ये कुछ भी नहीं है, इतना ही है ये। अगर आपका आपके कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो, चाहे CSIR नेट दे रहे हो, चाहे MP सेट दे रहे हो, चाहे राजस्थान सेट दे रहे हो, चाहे हरियाणा सेट दे रहे हो, मिनिमम एक क्वेश्चन ऑल्टरनेटिव ईयर्स में आपको इस टॉपिक से देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो एक एक क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि छोटा टॉपिक है, तो इसमें से एक क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेगा और बहुत इजी आता है, आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर के साथ। हम स्टार्ट करते हैं पी टेस्ट के साथ। तो पी टेस्ट हमसे कहता है, ये सिर्फ एक ही टाइप के इंटीग्रेंट पे डिपेंड करता है विच इज 1/x टू द पावर p वाले में। ठीक है, तो 1/x टू द पावर p है आपका, 0 से 1 की लिमिट है आपकी इंटीग्रेशन की। तो ये एक तरीके का इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। क्यों है ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल? इसकी जो लिमिट्स हैं वो तो फाइनाइट है, इसकी जो लिमिट है वो तो कैसी है, फाइनाइट है। बट इसका जो इंटीग्रेंड है 1/x टू द पावर p इज अनबाउंडेड। अब अनबाउंडेड किस पोजीशन पे होगा, कौन सी वैल्यू के लिए होगा, अनबाउंडेड एट x इज इक्वल टू 0। तो ये जो लोअर लिमिट है इस पे हमारा जो इंटीग्रेंड है वो अनबाउंडेड है, फर्स्ट का। तो ये हमारा कैसा हो गया, सेकंड काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल हो गया। अब इस पर्टिकुलर टाइप का अगर आपको इम्प्रॉपर इंटीग्रल दिखता है जो कि स्पेसिफिकली इसी तरीके का होना चाहिए, बस p की वैल्यू यहाँ पे बदल सकती है। अगर ऐसा दिखता है तो डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ p, अगर p आपका लेस देन 1 आता है देन आप बोल देंगे जो गिवन इंटीग्रल है 0 से 1 का 1/x टू द पावर p dx, तो वो कैसा हो जाएगा, इज कन्वर्जेंट। तो वो आपका कैसा कहला जाएगा, कन्वर्जेंट कहलाएगा। इफ अगर आपका जो p है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा तो 0 से 1 पे 1/x टू द पावर p dx आपका कैसा कहला जाएगा, डाइवर्जेंट। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अगर स्पेसिफिकली इस टाइप का इंटीग्रेंड होगा और लिमिट यहाँ पे अनबाउंडेड, ये जो अनबाउंडेड किस पोजीशन पे होना चाहिए, x इज इक्वल टू 0 पे अनबाउंडेड होना चाहिए। यहाँ 1 कुछ भी बदल सकता है, ये जो अपर लिमिट है ये चेंज हो सकती है, 1 है तो भी रिजल्ट होल्ड करता है, बट ग्रेटर देन 1 है तो भी ये रिजल्ट होल्ड कर जाएगा। बट आपको ये याद रखना है कि जो अनबाउंडेड है एट द लोअर लिमिट x इज इक्वल टू 0 ही होनी चाहिए, तभी ये रिजल्ट होल्ड करेगा। तो उस पर्टिकुलर के लिए आपको क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये जो p की वैल्यू है, ये यहाँ पे जो पावर लगी हुई है x की, आपको इसको आइडेंटिफाई करना होगा, चेक करना होगा कि ये p अगर आपका 1 से छोटा है तो देन आप बोल देंगे गिवन जो इंटीग्रल है वो कन्वर्जेंट है। अगर आपका p कैसा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, देन बोल देंगे गिवन इंटीग्रल आपका डाइवर्जेंट है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल पे बात करें तो 0 से 1/x टू अंडर रूट x आपको ये दिया हुआ है, आपको बताना है ये कन्वर्जेंट है या नहीं है। तो सबसे पहले आप चेक करेंगे p क्या है, तो p आपका यहाँ पे 1/2 है, विच इज लेस देन 1। दिस एम्प्लाइज जो गिवन इंटीग्रल है 0 से 1 में 1/√x dx कैसा कहला जाएगा, कन्वर्जेंट कहला जाएगा, क्योंकि इसकी लिमिट भी मैच कर गई है, यहाँ पे 0 से 1 की लिमिट है और ये जो इंटीग्रेंड है 1/x टू द पावर p फॉर्मेट का है जहाँ पे p आ रहा है, तो इस कारण से आप ये रिजल्ट अप्लाई करते हुए कन्वर्जेंट बोल देंगे। सिमिलरली अगर आपका क्या कहते हैं
इंटीग्रेशन 0 से 1 अपॉन एक्स टू द पावर 3 दे देते, dx दे देते, तो यहाँ p की वैल्यू क्या थी, 3 थी, विच इज ग्रेटर देन 1। तो इसका मतलब है जो गिवन इंटीग्रेशन है 0 से 1 अपॉन एक्स टू द पावर 3 dx, वो कैसा कहला जाता, डाइवर्जेंट कहला जाता। तो इस तरीके से आप इस टेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। इसके कुछ और भी रूप है, वो भी हम देख लेते हैं। अगर आपका यहाँ पे ये सेकंड है, वो फर्स्ट टेस्ट था 0 से 1 अपॉन एक्स टू द पावर p वाला, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास टेस्ट है, अगर a से लेके इन्फिनिटी पे अगर आपकी लिमिट है x टू द 1 अपॉन एक्स टू द पावर p dx आपका इंटीग्रेशन है, जहाँ पे जो a है वो ग्रेटर देन, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये 0 के नेबरहुड में भी नहीं आ रहा है। तो इस टाइप का अगर आपके पास इंटीग्रेंट है तो ये कहलाएगा कन्वर्जेंट। ये कहलाएगा कन्वर्जेंट। कब कहलाएगा कन्वर्जेंट, जब आपका p कैसा होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। तो जब p आपका ग्रेटर देन 1 होगा, दिस एम्प्लाइज जो गिवन इंटीग्रल है a से लेके इन्फिनिटी 1 अपॉन एक्स टू द पावर p dx, ये कैसा कहला जाएगा, इज कन्वर्जेंट, ठीक है। याद रखिएगा, जस्ट उल्टी कंडीशन है यहाँ पे, ठीक है। और p लेस देन इक्वल टू 1 के लिए आपका a से लेके इन्फिनिटी 1 अपॉन एक्स टू द पावर p dx, ये क्या कहला जाएगा, आपका डाइवर्जेंट कहला जाएगा। तो ये जस्ट अपोजिट कंडीशन है प्रीवियस वाले से। प्रीवियस वाले में क्या हो रहा था कि जो आपका इंटीग्रेंड था 1 अपॉन एक्स टू द पावर p, वो लोअर बाउंड पे क्या हो रहा था, लोअर लिमिट पे अनबाउंडेड हो रहा था। बट यहाँ पे क्योंकि ये लोअर लिमिट स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, तो ये लोअर लिमिट पे अनबाउंडेड नहीं है। 1 अपॉन एक्स टू द पावर p इज बाउंडेड एट x इज इक्वल टू में a विच इज अ लोअर लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 1 अपॉन एक्स टू द पावर p है, ये कैसा है, आपका बाउंडेड है इन द गिवन लिमिट a टू इन्फिनिटी, a से इन्फिनिटी के बीच में ये आपका बाउंडेड है। अब ये बाउंडेड है तो इसमें यहाँ जो कंडीशंस है ये रिवर्स हो जाती है। क्या हो जाती है, जब x ग्रेटर देन, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 होगा, तब आपका यहाँ पे कन्वर्जेंट होगा। जब स्ट्रिक्टली लेस देन इक्वल टू 1 होगा, तो ये जो आपका इंटीग्रल है वो क्या हो जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा। तो जस्ट अपोजिट कंडीशन, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसमें अंतर कहाँ से आता है, ये पॉइंट से आता है, क्योंकि यहाँ इंटीग्रेंट आपका बाउंडेड होता है इन द गिवन लिमिट, ठीक है। फिर इसके बाद इसके और रूप देख लेते हैं। अगर हमने जो अपर लिमिट है वो भी फाइनाइट कर दी, a से b में कर दी, एंड देन इसके बाद हम बोल रहे हैं x माइनस a टू द पावर p है आपके पास एंड dx है, देन आप क्या बोलेंगे। अब आप यहाँ पे देखिए, एट x इज इक्वल टू में a पे 1 अपॉन एक्स माइनस a कहाँ पे मूव करने लगेगा, आपका इन्फिनिटी की तरफ मूव करने लगेगा। इसका मतलब है दिस एम्प्लाइज 1 अपॉन एक्स माइनस a होल टू द पावर p इज अनबाउंडेड बिटवीन द लिमिट a टू b। अब यहाँ पे सेम कंडीशन हो गई पहले वाले की जैसी, कि आपका फिर से क्या हो गया, जो इंटीग्रेंड है वो अनबाउंडेड हो गया इन द गिवन लिमिट। इसका मतलब यहाँ पे जो रिजल्ट लगने वाले हैं वो प्रीवियस वाले जो फर्स्ट कंडीशन है उसके जैसे लगेंगे। यहाँ पे p लेस देन 1 पे जो आपका गिवन इंटीग्रेशन है a से b 1 अपॉन एक्स माइनस a होल टू द पावर p dx कैसा होगा, आपका कन्वर्जेंट होगा। एंड यहाँ पे p ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए जो गिवन इंटीग्रेशन है a से b 1 अपॉन एक्स माइनस a होल टू द पावर p dx आपका कैसा होगा, डाइवर्जेंट होगा। तो इस बात का ध्यान रखिए, जब आपके लोअर लिमिट पे या अपर लिमिट पे आपका जो इंटीग्रेंड है वो अनबाउंडेड होता है, मेन कंडीशन क्या है, इस इंटीग्रेंड का अनबाउंडेड होना। जैसे ही कोई भी पॉइंट पे जो आपका इंटीग्रेशन है वो अनबाउंडेड होता है, तो p लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट होगा, p ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे डाइवर्जेंट होगा। जैसे कि आपने इस प्रीवियस केस फर्स्ट वाले में देखा था, यहाँ पे भी p लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट था और p ग्रेटर देन 1 पे डाइवर्जेंट था। यहाँ पे भी सेम कंडीशन अप्लाई हो रही थी कि अनबाउंडेड था इंटीग्रल एट x इज इक्वल टू 0, मतलब लिमिट्स पे जो इंटीग्रेंड है अनबाउंडेड है। सेम कंडीशन यहाँ पे भी होल्ड हो रही है। ऐसे ही एक और रिजल्ट है, उसको भी लिख लेते हैं हम। तो वो रिजल्ट हमसे कहता है कि अगर a से b में अगेन आपकी लिमिट है बट 1 अपॉन एक्स माइनस बी या b माइनस एक्स करके आपके पास क्या है, यहाँ पे
1 अपॉन में b माइनस एक्स होल टू द पावर p dx, इस टाइप का आपका इंटीग्रेशन है। देन अगेन आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं एट x इज इक्वल टू b पे 1 अपॉन b माइनस एक्स कहाँ पे मूव करने लगेगा, इन्फिनिटी में। दिस एम्प्लाइज 1 अपॉन एक्स b माइनस एक्स होल टू द पावर p इज अनबाउंडेड इन द गिवन इंटरवल, मतलब a टू b के बीच में ये आपका अनबाउंडेड है। तो यहाँ पे जो टेस्ट अप्लाई होने लगेंगे ये अनबाउंडेड वाले ही अप्लाई होंगे। दैट मीन्स p लेस देन 1 पे ये आपको क्या देने लगेगा, कन्वर्जेंट देने लगेगा। तो इस तरीके से आप याद करेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे कभी भी। तो लेस देन 1 पे जो आपका इंटीग्रेशन है a से b 1 अपॉन में b माइनस एक्स होल टू द पावर p कैसा होगा, आपका कन्वर्जेंट होगा। एंड यहाँ p ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए जो आपका इंटीग्रेशन है a से b 1 अपॉन में b माइनस एक्स होल टू द पावर p इज डाइवर्जेंट। यहाँ पे आपका ये डाइवर्जेंट हो जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पे अगेन आपके लिमिट के बीच में इंटीग्रेंड अनबाउंडेड है, तो यहाँ पे p लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट है एंड p ग्रेटर देन 1 पे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे डाइवर्जेंट है। तो याद रखिएगा, इस तरीके से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा आ गया है ना। अब इसके बाद हम यहाँ पे डिरिचलेट टेस्ट अप्लाई करेंगे। डिरिचलेट टेस्ट होता क्या है वो देख लेते हैं। तो डिरिचलेट टेस्ट का हमारा स्टेटमेंट ये होता है कि आपके पास अगर कोई इंटीग्रेशन दिया हुआ है, अगर आपके पास कोई इंटीग्रेशन दिया हुआ है a से b में, या सॉरी a से इन्फिनिटी पे, याद रखिएगा यहाँ पे a से इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट यूज होता है। a से इन्फिनिटी पे f ऑफ x डॉट gx, मतलब यहाँ पे द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस अगर आपको दिए हैं, या आप कोई भी जो भी आपको इंटीग्रेशन दिया है उसको आप प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तब आप उस पर्टिकुलर केस में डिरिचलेट टेस्ट लगाएंगे। और जो लिमिट है आपकी यहाँ पे a पे कोई कंडीशन नहीं है, a 0 भी हो सकता है, a कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बट कोई फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। a इज मेयरली अ फाइनाइट वैल्यू, तो ये कोई भी फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। ये 0 भी हो सकती है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, तो कुछ भी हो सकता है ये, ठीक। तो यहाँ पे इस टाइप का इंटीग्रेशन दिया हुआ है, आपको इस इंटीग्रेशन पे आपको कमेंट करना है। तो इफ पहली कंडीशन है हमारी कि जो मॉड ऑफ a से लेके t, a से इंफिनिटी की लिमिट दी है तो हम इसको रिप्लेस करेंगे विद t, g ऑफ x dx इज लेस देन इक्वल टू में m फॉर एवरी t बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल a से लेके ओपन मतलब सेमी ओपन इंटरवल a टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो कुल मिला के जो पहली कंडीशन है वो आपसे ये कहना चाहती है कि कोई भी एक, यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है कि पहला वाला f होगा दूसरा वाला g होगा, कोई भी दो आप प्रोडक्ट में लिख पा रहे हैं अगर किसी फंक्शन को, तो एक को आप g ऑफ x सेलेक्ट कर लीजिए और g ऑफ x ऐसा आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा सच डेट जब आप उसका इंटीग्रेशन करेंगे a से लेके कोई t पे, और फिर उसके बाद जो इंटीग्रेशन आएगा उस पर अगर आप लिमिट अप्लाई करेंगे t की a से इन्फिनिटी के बीच में, तो वो जो वैल्यूज आ रही है t की a से इन्फिनिटी को आप वेरी करेंगे, तो वो कैसी होनी चाहिए, बेसिकली बाउंडेड होना चाहिए। ये जो इंटीग्रेशन है ये बेसिकली कैसा होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए, मतलब स्ट्रिक्टली लेस देन इक्वल टू m होना चाहिए। अगर ऐसा बाउंडेड हो जाता है तो आप दूसरे फंक्शन को चेक करेंगे। तो दूसरी कंडीशन है आपकी, जो आपका जो रिमेनिंग जो फंक्शन बच जाएगा विच इज f ऑफ x, वो कैसा होना चाहिए, मोनोटोनिक होना चाहिए। वो जो आपका बच रहा है फंक्शन विच इज f ऑफ x, वो आपका मोनोटोनिक होना चाहिए। और मोनोटोनिक के साथ साथ इसकी जब हम लिमिट अप्लाई करें x टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी की, तो f ऑफ x कहाँ पे मूव करना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ अगर होल्ड हो जाती है तो हम उस पर्टिकुलर केस में जो हमारा गिवन इंटीग्रेशन है, मतलब आपका a से लेके इन्फिनिटी f ऑफ x डॉट जी एक्स आपका क्या कहला जाएगा, कन्वर्जेंट कहला जाएगा। अगर ये कंडीशन होल्ड नहीं होती तो आप कुछ कमेंट नहीं कर सकते, आप नहीं बोल सकते कि डाइवर्ज होगा या
ऑक्सीडेट करेगा या किस तरीके से बिहेव करेगा। बस आपको चेक करना है कि एक फंक्शन बाउंडेड हो जाना चाहिए उसका इंटीग्रेशन, और दूसरा फंक्शन उसकी जो लिमिट है वो 0 पे टेंड करनी चाहिए और वो फंक्शन मोनोटोनिक होना चाहिए। ठीक है, इतना अगर आपने चेक किया है तो आप बोल पाएंगे जो गिवन इंटीग्रेशन है वो आपका कैसा है, बाउंडेड है, सॉरी कन्वर्जेंट है। ठीक है, तो इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। 0 की लेके आप लिमिट ले लीजिए 0 से इन्फिनिटी की। यहाँ पे आपके पास है साइन 3x, साइन की पावर 3x, फिर यहाँ x की पावर 5 dx है। ठीक है, तो अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, दो के प्रोडक्ट में लिखना है। तो आप यहाँ से 0 से इन्फिनिटी साइन होल टू द पावर 3x अपॉन में x टू द पावर 3 इंटू में 1 अपॉन x टू द पावर 2 dx लिख सकते हैं। यहाँ पे आप इस तरीके से ये x टू द पावर 5 को आप x टू द पावर 3 इंटू में x टू द पावर 2 लिख सकते हैं। तो ये आ गया आपका। अब आपका चॉइस है, इसमें से एक को आपको g ऑफ x करना है, इसमें से एक को आपको f ऑफ x करना है। तो g ऑफ x के लिए आप क्या कर लीजिए, यहाँ पे साइन होल टू द पावर 3 अपॉन में x टू द पावर 3 आप अज्यूम कर लीजिए, क्योंकि यहाँ 0 से t के बीच में साइन होल टू द पावर 3 अपॉन में x टू द पावर 3 dx कैसा होगा, बाउंडेड होगा, ऐसा आपको शो करना है। तो इसका आप मॉड ले लीजिए। इसका मॉड जो होगा वो कैसा होगा आपका, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू में m आ जाएगा फॉर एवरी वैल्यू t बिलोंग्स टू आपका 0 से इन्फिनिटी का ओपन इंटरवल। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो इस इंटीग्रेशन की क्या आ जाती है, फाइनाइट वैल्यू आ जाती है, मतलब इंटीग्रेट करके देखेंगे हम तो कॉस वगैरह आ जाता है और फिर उसके बाद ये फाइनाइट हो जाता है। तो इस कारण से ये बाउंडेड हो गया हमारा। आप करके देख सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन बेसिक है, इजी है। ठीक है, तो वो बाउंडेड हो गया हमारा। एंड जो f ऑफ x हम यहाँ पे कंसीडर किए 1 अपॉन x टू द पावर 2, उस पर जो हम लिमिट लगाएंगे एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स किसकी, इन्फिनिटी की, तो 1 अपॉन x टू द पावर 2 मूव करने लगेगा टूवर्ड 0। तो ये दोनों ही कंडीशन होल्ड हो गई, पहली भी एंड दूसरी भी। दिस एम्प्लाइज जो आपका गिवन इंटीग्रल है 0 से इन्फिनिटी साइन साइन टू पावर 3 अपॉन में x टू द पावर 5 dx वो कैसा कहला जाएगा, कन्वर्जेंट। अगर ये दोनों में से कोई एक कंडीशन भी होल्ड नहीं होती है देन आप कुछ भी कमेंट नहीं कर पाएंगे, आपको दूसरे टेस्ट की तरफ स्विच करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए हम यहाँ पे जाएंगे बिल्कुल जल्दी जल्दी वाला, जैसे कि आप पेपर में अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, अभी तक मैंने सब कुछ बहुत एलॉबरेटली समझा दिया है एक्सप्लेन कर करके। यहाँ पे हम अब जल्दी जल्दी वाला समझेंगे। तो हमारे पास ये है, इस तरीके से ये क्वेश्चन आया है। अब बोल रहा है इसकी टेस्ट करिए फॉर द कन्वर्जेंस, टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस। ठीक है, आपको यहाँ पे टेस्ट करना है फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ दिस गिवन इंटीग्रल, जो भी इंटीग्रल हम लिखेंगे उनका टेस्ट करना। तो आप यहाँ पे देखिए, आप चाहें तो यहाँ पे कंपैरिजन टेस्ट भी लगा सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप कंपैरिजन टेस्ट भी लगा सकते हैं, बट कंपैरिजन टेस्ट लगाने में प्रॉब्लम ये होगी जब आप इसका लिमिट निकालेंगे तो लिमिट आपकी नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो इस कारण से हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसको प्रॉब्लम कहाँ पे है, 0 पे भी प्रॉब्लम है, इसको इन्फिनिटी पे भी प्रॉब्लम है, क्योंकि cos x अपॉन में जो x है लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 पे कहाँ पे मूव करेगा, ये 1/0 में विच इज इन्फिनिटी। ठीक है, ऐसे ही जब हम लिमिट निकालेंगे x टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी की, तो ये कहाँ पे मूव करने लगेगा आपका, ये तो कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी बिटवीन आपका -1 to 1 कॉस की। तो बट जब हम यहाँ इन्फिनिटी लगाएंगे तो ये कहाँ पे मूव करने लगेगा, 0 की तरफ मूव करने लगेगा। तो इसको प्रॉब्लम सिर्फ कहाँ पे है, एट x इज इक्वल टू 0 पे प्रॉब्लम है। ठीक है ना, तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल हो गया है ये सेकंड काइंड का, सेकंड काइंड का थर्ड काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ये। तो थर्ड काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल मैंने अलग से कहीं कवर नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पे इस प्रैक्टिस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं। इसमें सिंपली आप क्या लगा लीजिए, डिरिचलेट टेस्ट लगा लीजिए। जब भी ऐसा कुछ कॉस या साइन टाइप का आता है वहाँ पे डिरिचलेट टेस्ट लगाना ईजी होता है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे 0 से अगर आप t की लिमिट लेंगे और आप क्या करेंगे, t की लिमिट पे 0 से t
का मॉड आप लेंगे और यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको रखेंगे cos x dx, तो ये हमेशा लेस देन इक्वल टू में m आएगा फॉर एवरी t बिलोंगिंग्स टू 0 से इन्फिनिटी के सेमी ओपन इंटरवल पे। तो ये आपका हो गया एंड दूसरे, ये पहली कंडीशन हो गई जिसमें g ऑफ x आपने cos x ले लिया है। यहाँ दूसरी कंडीशन के लिए आप 1/x ले लीजिए, 1/x एट x इज इक्वल टू एट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी, 1/x कहाँ पे मूव करने लगेगा, आपका 0 की तरफ मूव करने लगेगा एंड इट इज मोनोटोनिक। तो दोनों ही कंडीशन यहाँ पे होल्ड हो गई हैं। दिस इम्प्लाई गिवन इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी cos x अपॉन में x आपका कैसा कहला जाता है, कन्वर्जेंट। वैसे तो आप इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसकी रीजनिंग आपको पता होनी चाहिए किस तरीके से प्रूफ हो रहा है और किस तरीके से कन्वर्जेंट हो रहा है, क्योंकि इससे सिमिलर अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर अटैम्प्ट कर सकते हैं आप, बट इसको भी आप थॉरली याद कर लीजिए, क्योंकि आपको CSIR नेट में तो टाइम मिलता है कि आप इतना सॉल्व कर सके, थोड़ा सा टाइम दे सके पर्टिकुलर क्वेश्चंस को, वहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम अटैम्प्ट करने पड़ते हैं। बट जैसे कि अगर आप गेट अप्लाई कर रहे हैं या फिर आप कोई स्टेट लेवल का सेट अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं कंपैरेटिव टू द टाइम जो उसमें प्रोवाइडेड होता है 3 आवर्स का, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंगली आपको कुछ चीज़ें मेमोराइज भी करनी पड़ेंगी ताकि आप जल्दी से जल्दी टिक लगा सके, और अगर आप फॉर्मुलेट करेंगे वहाँ पे तो टाइम कंज्यूम होने लगता है। सिमिलरली एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे आप 2 से लेके इन्फिनिटी की आपके पास यहाँ पे लिमिट है log x अपॉन में sin x अपॉन में log x, आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन दिया हुआ है sin x अपॉन में log x dx, ये आपका इंटीग्रल दिया हुआ है। आपको बताना है ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, ये हमको दिख रहा है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द थर्ड काइंड है, ठीक है। इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द फर्स्ट काइंड है ये। तो यहाँ पे हमको काइंड की जरूरत नहीं है, जैसे ही आपने साइन एक्स देखा तो आप कोशिश कर लीजिएगा, और इन्फिनिटी की लिमिट देखी तो आप कोशिश कर लीजिएगा कि डिरिचलेट टेस्ट अप्लाई करें। तो यहाँ पे हम डिरिचलेट टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं फ्रॉम 2 से t sin x dx, इसका जो मॉड होगा वो कैसा होगा, बाउंडेड होगा, स्ट्रिक्टली लेस देन इक्वल टू m होगा फॉर एवरी t बिलोंगिंग टू 2 से लेके इन्फिनिटी के सेमी ओपन इंटरवल में। तो ये पहली कंडीशन होल्ड हो जाती है। यहाँ सेकंड कंडीशन की बात करते हैं, विच इज द लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी पे जो दूसरा फंक्शन है दैट इज 1 में log x dx कहाँ मूव करना चाहिए, 0 पे मूव करना चाहिए। तो ये 0 पे मूव करता है क्योंकि log x एट टेंडिंग टूवर्ड्स log इन्फिनिटी आपका इन्फिनिटी होता है, तो इस कारण से ये 0 पे मूव करने लगता है। तो यहाँ पे ये मोनोटोनिक भी होता है, तो दोनों कंडीशन होल्ड हो गई। इसका मतलब जो गिवन इंटीग्रल आपको दिया हुआ था ये वाला 2 से इन्फिनिटी sin x अपॉन में log x d ऑफ x, ये कैसा कहला जाता है, कन्वर्जेंट कहला जाता है। तो इस तरीके से आप डिरिचलेट टेस्ट लगा सकते हैं, तो ये आपका कन्वर्जेंट हो जाएगा। फिर इसके बाद हम दूसरा कर लेते हैं, यहाँ तीसरा क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि आपको दिया हुआ है 0 से 2 log ऑफ x अपॉन में √2 माइनस x dx। अब यहाँ पे इस टाइप का आपको देखने को मिला है, बट ये कैसा है आपका, यहाँ पे डिरिचलेट टेस्ट नहीं लगेगा क्योंकि इंटीग्रेशन करने के बाद मॉड नहीं आएगा, क्योंकि 0 से 2 पे एक तो वैसे ही यहाँ डिरिचलेट नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ इन्फिनिटी की लिमिट नहीं है। आप चाहें तो यहाँ कंपैरिजन टेस्ट लगा सकते हैं, तो हम यहाँ पे कंपैरिजन टेस्ट का ही अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी देख लेते हैं। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमारा क्या आ रहा है, 0 भी आ रहा है एंड 2 भी आ रहा है। दोनों ही अगर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है तो उसको हम बाइफरकेट कर लेंगे, 0 से a log ऑफ x अपॉन में √2 माइनस x dx प्लस में a से लेके 2 log ऑफ x अपॉन में √2 माइनस x dx टाइप का। अगर हम यहाँ पे बात करें तो अब पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी यहाँ पे 0 है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी 2 है, तो हम इसको इंटीग्रल नंबर I1 मान लेते हैं और इसको इंटीग्रल नंबर I2 मान लेते हैं। दोनों को इंडिविजुअली फॉर्मुलेट करेंगे, इंडिविजुअली इसमें हम
रिजल्ट लगाएंगे। तो पहले हम I2 को देख लेते हैं, जो कि क्या था, a से 2 log of x अपॉन में अंडर रूट 2 माइनस एक्स dx था हमारा यहाँ पे। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, कंपैरिजन टेस्ट लगाना है। तो हमको यहाँ पे एक लिमिट ढूंढनी पड़ेगी जिससे हम इसको डिवाइड करेंगे। मतलब वहाँ पे क्या होता है, जो f ऑफ एक्स अपॉन में g ऑफ एक्स होता है, इस पे अगर हम लिमिट लगाते हैं पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी की विच इज हेयर 2, तो वो क्या आनी चाहिए, फाइनाइट आनी चाहिए। तो हमको यहाँ लिमिट लगानी है एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स 2 log ऑफ x अपॉन में अंडर रूट 2 माइनस एक्स अपॉन में 1 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस एक्स। ठीक है, इस पे लिमिट लगाएंगे तो जिस कारण से ये वाला जो पॉइंट है इस वाले को कैंसिल कर देगा, सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, log ऑफ x बचेगा। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स 2 log ऑफ x करेंगे तो हमको log ऑफ 2 मिल जाएगी विच इज़ अ नॉन ज़ीरो एंड फाइनाइट वैल्यू। देयरफॉर आप यहाँ पे क्या बोल पाएंगे कि जो आपका I2 था इज कन्वर्जेंट, क्योंकि इस टाइप से अगर आपका क्या आता है, फाइनाइट वैल्यू आ जाती है तो कन्वर्जेंट कैसे बोल दिया, वेट मिनट, एक स्टेप और रह गया है, हमको यहाँ पे पी टेस्ट लगाना पड़ेगा। अगर फाइनाइट वैल्यू आती है तो जैसा आपका g ऑफ x इंटीग्रल आपका बिहेव करेगा वैसे ही आपका I2 बिहेव करेगा। तो यहाँ पे 0 a से लेके 2 g ऑफ x dx कैसा है आपका, a से 2 1 अपॉन में अंडर रूट 2 माइनस एक्स, ये लगाया था ना, ये जो वैल्यू है दिस इज g ऑफ, सॉरी ये जो वैल्यू है दिस इज g ऑफ x। ठीक है, ये है आपका g ऑफ x, यही आपने डिवाइड कर दिया था ना। तो यहाँ पे g ऑफ x पे आप देख लीजिए किस टाइप का इंटीग्रल है, ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट टाइप का इंटीग्रल है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको प्रॉब्लम किस पे आ रही है, 2 पे प्रॉब्लम आ रही है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 अपॉन 2 माइनस एक्स होल टू द पावर 1 अपॉन 2 डी एक्स, यहाँ पे a से लेके 2। तो हम बाय यूजिंग द p टेस्ट जो अभी हम पढ़ के आए हैं उसके कारण जो p की वैल्यू है वो 1 अपॉन 2 है, और ये डिनोमिनेटर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पे क्या हो रहा है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पे डिनोमिनेटर क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। इसका मतलब p लेस देन इक्वल टू लेस देन 1 पे जो आपका गिवन इंटीग्रल है a से 2 1 अपॉन 2 माइनस एक्स होल टू द पावर 1 अपॉन 2 dx क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो देयरफॉर अगर ये कन्वर्जेंट हो रहा है तो आपका जो गिवन इंटीग्रल है वो भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। देयरफॉर जो I2 है वो भी आपका क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो बाय अप्लाइंग द पी टेस्ट आपने g ऑफ x के इंटीग्रल को कन्वर्जेंट बोला, देयरफॉर जो आपका I1 है I2 है उसका इंटीग्रल भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। अब बात आती है I1 की। I1 आपका कहाँ से था, I1 आपका यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है 0 to a पे, एंड यहाँ पे आपके पास है log ऑफ x अपॉन में अंडर रूट 2 माइनस एक्स dx। अगेन हम यहाँ पे कंपैरिजन टेस्ट लगाएंगे, हमको g ऑफ x अज्यूम करना है। यहाँ पे g ऑफ x 1 अपॉन में x टू द पावर n आ जाएगा, 0 से लेके a d ऑफ x हमने ये अज्यूम कर, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंपैरिजन टेस्ट लगाना है। तो हम लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड 0, क्योंकि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी यहाँ पे 0 है, f ऑफ x अपॉन में g ऑफ x लिखेंगे तो हमको मिलेगा यहाँ पे log ऑफ x अपॉन में अंडर रूट 2 माइनस एक्स अपॉन में 1 अपॉन x टू द पावर n। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे ये तो कैंसिल आउट होके ख़त्म ही नहीं होगा, तो फिर क्या करना है हमको। तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से बन जाएगा, यहाँ पे x टू द पावर n log ऑफ x अपॉन में अंडर रूट 2 माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो जो लिमिट होती है, लिमिट x की पावर n log x एट x टेंडिंग टूवर्ड 0, ये क्या होती है, 0 हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे आप क्या लगा लेंगे, एल हॉस्पिटल रूल वगैरह लगाएंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा। बट कंडीशन है इफ़ n इज ग्रेटर देन 0, अगर n ग्रेटर देन 0 होगा तो जो इसकी लिमिट आने वाली है वो क्या हो जाएगी, आपकी इक्वल टू एग्जैक्टली इक्वल टू 0 हो जाएगी। ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल वगैरह लगाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा।
इस तरीके से ये आएगा, ठीक है। क्योंकि अब ये होता है तो दिस एम्प्लाइज, यहाँ पे 0 पे डिनोमिनेटर का तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ये तो 2 हो जाएगा। बट क्योंकि जो न्यूमरेटर है x इक्वल टू 0 पे 0 हो रहा है, तो ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो कि एक फाइनाइट वैल्यू आ गई। अब ये क्योंकि एक फाइनाइट वैल्यू आ गई, तो जैसा आपका g ऑफ x बिहेव करेगा वैसे ही आपका पूरा इंटीग्रल बिहेव करेगा। तो 0 से a g ऑफ x क्या है, 1/x टू द पावर n dx आपका किस तरीके से बिहेव करेगा। अब क्योंकि इसको 0 पे प्रॉब्लम है, ये 0 पे डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है, 0 इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो इस पे हम p टेस्ट लगाएंगे। तो व्हेन n इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1, क्योंकि यहाँ पे जो p है वो क्या है, इज इक्वल टू में n है। p टेस्ट की अगर हम बात करते हैं p टेस्ट पे, तो यहाँ पे p हमारा क्या है, लेस देन 1 होगा। अगर ये लेस देन 1 है तो हमारा जो गिवन इंटीग्रल है 0 से a 1/x टू द पावर n dx कैसा कहला जाएगा, कन्वर्जेंट कहला जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो n की कंडीशन आई है, तो ये g ऑफ x कन्वर्जेंट हो गया। तो दिस एम्प्लाइज जो I1 है इज कन्वर्जेंट व्हेन n is greater than 0 and n is less than 1, that is जो n है आपका in between 0 and 1 होना चाहिए। सॉरी उल्टा लिख दिया, इन बिटवीन 0 एंड 1 होना चाहिए, ठीक है। इन बिटवीन 0 एंड 1 होना चाहिए। एग्जैक्टली 1 तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और एग्जैक्टली 0 भी नहीं होना चाहिए। तो आपका कैसा होगा, ये जो I2 है ये कन्वर्जेंट होगा। अदरवाइज जो I2 होगा वो आप सॉरी I1 होगा वो आपका डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो I1 आपका क्या था, कन्वर्जेंट था, एंड I2 भी आपका कन्वर्जेंट था। तो इन दोनों का जो प्लस है वो क्या है, जो गिवन इंटीग्रल है आपका I 0 से लेके 2 log ऑफ x अपॉन में √2 माइनस एक्स डी ऑफ x भी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। अब क्योंकि ये I1 सिर्फ और सिर्फ इन कंडीशंस के लिए ही कन्वर्जेंट है, तो ये पूरा का पूरा भी सिर्फ इस कंडीशन के लिए ही कन्वर्जेंट होगा। इसके अदर देन अगर कोई कंडीशन होती है तो ये कन्वर्जेंट नहीं कहलाएगा, क्योंकि वहाँ पे I1 डाइवर्जेंट हो जाएगा तो पूरा का पूरा I क्या हो जाएगा, डाइवर्ज कर जाएगा। तो होपफुली आपको यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग आई होगी। मैंने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ही यूज़ करने की कोशिश की थी, सॉल्व करने की कोशिश करवाई हूँ मैंने यहाँ पे। तो होप आपको यहाँ पे क्लैरिटी आ गई होगी सभी टेस्ट से रिलेटेड। तो अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है, आप कनेक्ट कर पा रहे हैं मेरे पढ़ाए हुए लेक्चर के साथ, आपको कुछ बेनिफिशियल लग रहा है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए। तो आज यहाँ पे हमने इम्प्रॉपर इंटीग्रल को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब माई चैनल।